नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने नशे की बुराई समाप्त करने के लिए लोगों से साझे प्रयास करने और गांव स्तर तक जागरूकता लाने का किया आह्वान। केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत चंबा, लाहौल स्पीति व किन्नौर जिलों की विभिन्न पंचायतों में जागरूकता शिविरों का आयोजन। स्वास्थ्य मंत्री ने कृषि क्षेत्र को उन्नत बनाने के लिए तकनीक को खेतों तक पहुंचाने की बताई ज़रूरत। और 28वीं सीनियर नेशनल फुटबॉल प्रतियोगिता हमीरपुर के अणु में शुरू। हिमाचल सहित 5 राज्यों की टीमें ले रही हैं हिस्सा। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने नशे की बुराई समाप्त करने के लिए सभी से एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया है। आज सोलन में विभिन्न केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि नशे पर नियंत्रण के लिए जन जन को सहभागी बनाना होगा, जिसके लिए ग्राम स्तर तक जागरूकता उत्पन्न करने की आवश्यकता है। राज्यपाल ने कहा कि सोलन जिले को शिक्षा का हब माना जाता है और यहाँ युवाओं को नशे से दूर रखने में प्रशासन को अधिक सक्रिय रहने की जरूरत है। शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ क्षेत्र प्रदेश का औद्योगिक व फार्मा हब है और यहाँ की दवाओं की गुणवत्ता विश्व स्तरीय मानकों पर खरी उतरनी चाहिए। राज्यपाल ने जिले में आपदा से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों को बेहतर आवागमन के लिए सुचारू बनाने के लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के कार्य समयबद्ध पूरा करने को कहा ताकि केंद्र सरकार से धनराशि समय पर मिलती रहे। हिमाचल प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत आज चंबा, लाहौल स्पीति व किन्नौर जिलों की विभिन्न पंचायतों में जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में लोगों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई ताकि लोगों को इन योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक मिल सके। शिविर के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की बारीकी से जानकारी दी। चंबा जिला के भरमौर ब्लॉक की लामू व कुठेड़ पंचायतों में ये यात्रा पहुंची और स्क्रीन के माध्यम से लोगों ने केंद्रीय योजनाओं की जानकारी ली। अब तक जिले की 14 पंचायतों में ये यात्रा भ्रमण कर चुकी है और करीब 2000 लोगों को विभिन्न केंद्रीय योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान विभिन्न केंद्रीय योजनाओं से लाभान्वित करीब 40 लाभार्थियों ने मंच के माध्यम से अपने विचार भी साझा किए। किन्नौर जिला के कल्पा उपमंडल की पांगी पंचायत में भी इस यात्रा के पहुंचने पर सरकारी अधिकारियों ने लोगों को विभिन्न योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने के बारे में अवगत करवाया। इसी तरह ये विकसित भारत संकल्प यात्रा लाहौल स्पीति जिले में स्पीति उपमंडल के दुर्गम क्षेत्र किब्बर गांव पहुंची, जहां शिविर लगाकर लोगों को जागरूक किया गया। ठंड के बावजूद लोग केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी लेने के लिए उत्साहित नजर आए। इस दौरान निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाया गया। इन यात्राओं के दौरान लोगों को खेतीबाड़ी व सामान और दवाइयां पहुंचाने में ड्रोन के उपयोग के बारे में जानकारी दी गई। चंबा, लाहौल स्पीति व किन्नौर जिलों के विभिन्न ग्राम पंचायतों में आयोजित जागरूकता शिविरों के दौरान लोगों ने भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अपना योगदान देने की शपथ भी ग्रहण की। 15 नवंबर को शुरू हुई राष्ट्रव्यापी विकसित भारत संकल्प यात्रा वाहन 15 दिनों में तीनों जिलों की 109 जनजातीय बाहुल्य पंचायतों से होकर गुजरेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य उन लोगों तक पहुंचना है जो सरकारी योजनाओं से वंचित है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि वर्तमान प्रदेश सरकार बच्चों को प्राथमिक स्तर से बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। वे आज ठियोग विधानसभा क्षेत्र में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला व प्राथमिक पाठशाला धर्मपुर मधाना और भोगड़ा के नए भवनों की आधारशिला रखने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 83 कॉलेजों में प्रधानाचार्य के पद भर दिए हैं, जबकि जेबीटी, पीजीटी, मेडिकल, नॉन मेडिकल अध्यापकों के पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा स्कूल कैडर के लेक्चररों के 585 पद भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस अवसर पर विधायक कुलदीप राठौर भी मौजूद रहे।
भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों के संपूर्ण व्यक्तित्व और प्रतिभा का विकास करना है। वे आज हमीरपुर जिले के समीरपुर में एक निजी स्कूल के वार्षिक समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। धूमल ने कहा कि शिक्षा ऐसी हो जो बच्चों का ज्ञानवर्धन करने के साथ साथ युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार प्राप्त करने में भी मददगार बन सके। उन्होंने विद्यार्थियों से पढ़ाई के अलावा खेल व सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का आह्वान किया। धूमल ने कहा कि वर्तमान समय में सोशल मीडिया ने हमारे सामाजिक व पारिवारिक जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है और अनजाने में हमने अपने सामाजिक दायित्व को भुला दिया है। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि आधुनिक युग में कृषि क्षेत्र को उन्नत बनाने के लिए तकनीक को खेत तक पहुंचाना जरूरी है। उन्होंने आज सोलन जिले के कंडाघाट में राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के तहत कृषि विज्ञान केंद्र में बागवानी व वानिकी शिक्षा मेले को संबोधित करते हुए ये विचार व्यक्त किए। शांडिल ने कहा कि उन्नत तकनीक जब तक खेतों तक नहीं पहुंचेगी तब तक किसान लाभान्वित नहीं हो सकता और इस दिशा में कृषि वैज्ञानिकों व तकनीक के विशेषज्ञों को साझे प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि सब्जी मंडी सोलन में स्थानीय स्तर पर उत्पादित कृषि, बागवानी व अन्य उत्पादों की बिक्री के लिए विक्रय केंद्र खोला जाएगा ताकि किसानों को लाभ मिल सके। कृषि मेले में 20 विद्यालयों के 250 बच्चों और प्रगतिशील किसानों को उन्नत खेती के बारे में जानकारियां दी गईं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज किन्नौर जिले के सांगला क्षेत्र का दौरा कर विभिन्न निर्माण व बहाली कार्यों का जायजा लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किन्नौर जिले में सड़कों की स्थिति को और बेहतर किया जाएगा। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि आपदा से बेघर हुए लोगों के पुनर्वास का कार्य सरकार की प्राथमिकता है और विशेष राहत पैकेज के माध्यम से ये कार्य प्रगति पर है। विक्रमादित्य सिंह ने नीचार से वांगतू और पुराना हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग सड़क को पक्का करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार व हिमाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील शर्मा बिट्टू ने आज हमीरपुर के अणु स्टेडियम में महिलाओं की 28वीं सीनियर नेशनल फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश, भारतीय रेलवे, बिहार, अंडमान निकोबार और महाराष्ट्र की टीमें भाग ले रही हैं। इस अवसर पर सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि प्रदेश को पहली बार महिलाओं की सीनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी का गौरव प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में फुटबॉल के आधुनिक स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा और राज्य के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से प्रदेश में बड़े पैमाने पर फुटबॉल को बढ़ावा मिलेगा और विशेषकर महिला फुटबॉल खिलाड़ियों को अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता महेंद्र धर्माणी ने कहा है कि राज्य सरकार अन्य राज्यों में हो रहे चुनावों को प्रभावित करने के लिए झूठे वायदे कर लोगों को गुमराह करने का असफल प्रयास कर रही है। आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस ने चुनाव के समय लोगों को 10 गारंटियां दी थी, लेकिन वो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। धर्माणी ने कहा कि कांग्रेस सरकार का 11 महीने का कार्यकाल बीत चुका है, लेकिन गारंटियां पूरी न होने पर लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अभी तक 12,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर प्रदेश पर आर्थिक बोझ डाला है। धर्माणी ने कहा कि पहली कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरियां देने का वायदा करने वाली कांग्रेस सरकार से बेरोजगार युवा स्पष्टीकरण की मांग कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा है कि जनजातीय क्षेत्रों का विकास कांग्रेस सरकार की देन है, जबकि भाजपा विकास के नाम पर लोगों को गुमराह करती है। किन्नौर जिला के भावानगर में आज पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आपदा प्रभावित लोगों की हर संभव मदद कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा ने आपदा के समय ना तो सरकार को कोई अपना सहयोग दिया है और ना ही लोगों की कोई सहायता की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने नशे की बुराई समाप्त करने के लिए लोगों से साझे प्रयास करने और गांव स्तर तक जागरूकता लाने का किया आह्वान।
केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत चंबा, लाहौल स्पीति व किन्नौर जिलों की विभिन्न पंचायतों में जागरूकता शिविरों का आयोजन। स्वास्थ्य मंत्री ने कृषि क्षेत्र को उन्नत बनाने के लिए तकनीक को खेतों तक पहुंचाने की बताई ज़रूरत। और 28वीं सीनियर नेशनल फुटबॉल प्रतियोगिता हमीरपुर के अणु में शुरू। हिमाचल सहित 5 राज्यों की टीमें ले रही हैं हिस्सा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।